इम्पोर्टेंट है और स्किन केयर कैसे किया जाता है। तो स्किन केयर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों किया जाता है स्किन केयर? देखिए, स्किन केयर जो है एक बेसिक ज़रूरत है हमारी स्किन की। जैसे हम डेली नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, हमारी बेसिक ज़रूरत है शरीर की, उसके बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा। सेम वैसे ही हमारे स्किन की बेसिक ज़रूरत है कि हमारे अगर स्किन को चलाना है, तो हमें डेली स्किन केयर करना ही करना है। हमें अपनी स्किन को स्किन केयर देना ही देना है। इससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिंपल्स हो गए, जैसे एक्नेज़ हो गए, रिंकल्स हो गए, झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन हो गई, डार्क सर्कल्स हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, ये जो स्किन की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं ना, धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगती हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग होने लगती है, हाइड्रेट होने लगती है। आपका जब आप अपनी अच्छी सी स्किन केयर करने के बाद मेकअप करते हो, तो आप खुद देखो मेकअप में कितनी ग्रेस आती है, कितना ग्लो आता है। इसीलिए मेकअप से पहले और मेकअप के बाद या डेली लाइफ में स्किन केयर किया जाता है। अब स्किन केयर देखिए, सुबह शाम भी करते हैं हम लोग, सभी लोग सुबह शाम मुँह तो धोते हैं। जब एक बार फेस वॉश सुबह को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। तो क्यों ना फेस वॉश के साथ हम अपने बाकी प्रोडक्ट्स को भी अप्लाई करें। अब बाकी प्रोडक्ट्स जैसे आपने पढ़े फर्स्ट और सेकंड सेशन में, वो सारे बाकी प्रोडक्ट्स आज हम एक बार दोबारा से जानेंगे इस थर्ड सेशन में। तो क्या रोल है स्किन में मेकअप, स्किन रोल ऑफ स्किन, अच्छा हाँ, ओके, तो क्या रोल है हमारा स्किन का मेकअप एप्लीकेशन में? पहले तो आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी, स्किन क्या होती है। स्किन बेसिकली छोटे छोटे सेल्स से बनी है, और स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। आप देखेंगे सिर से पांव तक सबसे ज्यादा क्या है, स्किन है। स्किन ही यानी कि त्वचा की बॉडी की प्रोटेक्शन लेयर, मतलब कि सुरक्षा कवच है। आप कभी भी आपको चोट लगती है, सबसे पहले इफेक्ट आता है स्किन पे। स्किन जब डैमेज हो जाती है, तब आपके बोन्स पे, मांसपेशियों पे या बॉडी के अंदर चोट जाती है, पर पहले चोट कहाँ लगती है, आपकी स्किन पे। इसीलिए स्किन को सुरक्षा कवच भी यानी कि प्रोटेक्शन लेयर भी कहा जाता है। अब स्किन जो है बेसिकली एक फाउंडेशन यानी कि एक नींव है मेकअप की। यदि स्किन नहीं होगी तो बताओ मैं मेकअप कहाँ पे करूंगी? क्या या मैं अपनी मांसपेशियों पे मेकअप करूंगी, या मैं हड्डियों पे मेकअप करूंगी? नहीं ना, क्योंकि ये स्किन ही हमारी खूबसूरती है, इस त्वचा की वजह से ही हमारी खूबसूरती है। दूसरा, मेकअप हो या स्किन केयर, इस त्वचा पे ही किया जाता है, और इस त्वचा को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि आपका मेकअप का फिनिशिंग स्मूथ आए, हम स्किन केयर करते हैं। ये जो स्किन है, ये जो सेल्स से बनी हुई स्किन है, इसकी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए स्किन केयर यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं स्किन केयर के? पहली चीज, जब हम स्किन केयर करते हैं अपने नॉर्मली रूटीन के साथ, तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड होती है, हमारी स्किन टेक्सचर अच्छा हो जाता है, सॉफ्टनेस आती है, स्मूथनेस आती है, एक्नेस, पिगमेंटेशन या प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होती, मतलब धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हो गई है तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसी साथ स्किन केयर करने से मेकअप की स्मूथनेस, मेकअप की जो टेक्सचर है, और मेकअप की ड्यूरेबिलिटी यानी कि मेकअप एक लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। क्या गलतियां करते हैं, देखिए, हम ना डेली में कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हैं स्किन केयर करते हुए। जैसे सबसे पहली गलती क्या होती है, मैं पड़ोसन की कॉपी करती हूँ, और मैंने देखा उसके पास विटामिन सी का सीरम है, विटामिन सी का फेस वॉश है, वो विटामिन सी यूज कर रही है और उसकी स्किन अच्छी हो गई, तो मैंने भी यूज कर लिया।
क्या मैंने ये जाना मेरी स्किन विटामिन सी यूज़ करने लायक है? क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और अगर मैं ड्राई स्किन पे विटामिन सी यूज़ करूँगी ना, तो मेरी स्किन की तो बैंड बजनी है। इसीलिए कभी भी अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। हमेशा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। दूसरी चीज़, सोने से पहले मेकअप रिमूव करके सोना बहुत ज़रूरी है। बिना मेकअप रिमूव करे रात को नहीं सोना है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग सनस्क्रीन ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अरे! सूरज घर में थोड़ी आ रहा है। अब एक बात बताइए, सूरज की किरणें ये देखेंगी कि आप घर में हो या बाहर हो, सूरज की किरणें तो आप पे आती हैं और अगर सूरज की किरणें नहीं आती तो ये जितनी भी लाइट्स है, लैपटॉप है, फ़ोन है, उसकी रोशनी हमारी स्किन को डैमेज करती है। ऐसे में हमें डेली सुबह को घर में हो या बाहर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है। महिलाएँ हो या पुरुष, ये स्किन केयर सबके लिए है। लास्ट में मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैडम पुरुषों को भी लगाना होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही, पुरुषों को भी स्किन केयर करना है। त्वचा पुरुषों के पास भी है, ठीक है? खाली महिलाओं के पास ही सुंदर त्वचा नहीं है, सुंदर त्वचा पुरुषों के पास भी है, तो पुरुष भी स्किन केयर करेंगे। फेस वॉश, सब प्रोडक्ट्स लगाएँगे पुरुष भी। ठीक है? क्योंकि हम जितने भी अपनी स्किन को अगर हम छोटी से छोटी गलती ना हमारी स्किन के लिए हानिकारक हो सकती है। हमारी स्किन की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। हमारी स्किन डल हो जाएगी, हमारी स्किन में ब्रेकआउट हो जाएँगे, हमारी स्किन में पैचेज़ आने लगेंगे। ऐसी छोटी-छोटी परेशानियाँ एक दिन बड़ी परेशानी का रूप ले लेती हैं। इसीलिए हमें किसी भी रूप में अपने स्किन केयर को नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग स्किन केयर की बात कर रहे हैं, तो स्किन केयर क्या है? बेसिकली स्किन केयर एक रूटीन है। आपको किस तरीके से अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को केयर करना है, देखभाल करनी है, वो रूटीन जो है, वो स्किन केयर कहलाता है। अब आप कैसे करेंगे स्किन केयर? आपका 2 तरीके के रूटीन होते हैं डेली में। टोटल 3 रूटीन होते हैं जिसमें से 2 रूटीन डेली यूज़ किए जाएँगे और 1 होता है वीकली रूटीन। चलिए बात करते हैं डेली में। डेली में एक है एएम रूटीन, दूसरा है पीएम रूटीन। एएम का मतलब सुबह का रूटीन और पीएम का मतलब हो गया रात का रूटीन। सॉरी शायद आपको मेरी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है, बारिश हो रही है और लाइट चली गई है। सो एएम रूटीन मतलब सुबह का रूटीन। अब सुबह का और शाम का रूटीन तो डेली फॉलो करना है। महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको डेली फॉलो करना है। और एक होता है वीकली रूटीन यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार यूज करना प्रोडक्ट्स, उसे कहते हैं वीकली रूटीन। अब मैं आपको ये रूटीन्स एक्सप्लेन करके बताती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ। तो बेसिक स्टेप क्या होते हैं? कोई भी रूटीन फॉलो करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? बेसिक स्टेप जैसे कि सबसे पहले क्लींजिंग। क्लींजिंग मतलब फेस वॉश करना। फेस वॉश किया क्यों जाता है? फेस वॉश इसलिए किया जाता है ताकि आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जितनी भी डस्ट और पॉल्यूशन होता है, उसको फेस वॉश क्लीन कर देता है। अब हम सभी जानते हैं कि एसलीपीएस वेलनेस के स्निज इलीट में 3 फेस वॉश आते हैं। पहला आता है चारकोल फेस वॉश। अब चारकोल फेस वॉश देंगे ऑयली स्किन को, यानी कि उनको देंगे जिनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, एक्नेज हैं, बहुत सारा ऑयल आता है या ब्लैक हेड और व्हाइट हेड यानी कि काली सफेद कीले हैं, ठीक है? उनको हम देंगे हमारा चारकोल फेस वॉश।
सेकंड जो फेस वॉश आता है वो आता है हमारा विटामिन सी फेस वॉश। विटामिन सी फेस वॉश आप किनको दोगे? जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, यानी कि ऑयली और ड्राई मिक्स है। अब कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे? कॉम्बिनेशन पहचानना है तो सबसे पहले ये देखो, ऑयल कहीं टी जोन पे तो नहीं आ रहा। टी जोन मतलब फॉरहेड से लेके नोज, ये एरिया पे, ये एरिया पे अगर ऑयल आ रहा है और ये एरिया ड्राई है तो समझ जाओ कॉम्बिनेशन स्किन है। और हमारा जो विटामिन सी का फेस वॉश है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन को दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड हमारा फेस वॉश आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये ड्राई स्किन के लिए है। हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो है वो ड्राई स्किन को दिया जाएगा। ध्यान रखना, विटामिन सी कभी भी ड्राई स्किन को मत देना, स्किन फट के हाथ में आ जाएगी। गर्मियों में तो इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल स्किन फट के हाथ में आ जाएगी। इसलिए कभी भी ड्राई स्किन में हम विटामिन सी या चारकोल नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, 3 प्रकार के फेस वॉश समझ में आ गए। मैं इसलिए आपको प्रोडक्ट भी दिखा के बता रही हूँ कि हमारे बीच में जो भी फाइटर्स जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं ले पाए हैं, तो एटलीस्ट उन्हें प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज होगी। और मैं आप सभी से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये जो हमारे ब्यूटी एंड मेकअप के सेशंस होते हैं ये पूरे सेशंस लीजिए, क्योंकि पूरे सेशन लेने से प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। एक सेशन लेंगे एक नहीं लेंगे तो क्या होगा, आधा रह गया आधा हो गया। और आपको ध्यान होगा महाभारत में अभिमन्यु को पूरा ज्ञान नहीं था चक्रव्यूह का, तो क्या हुआ था हम सब जानते हैं। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर। अब टोनर का पहले तो जानिए काम क्या होता है। हमारे पास है विटामिन सी टोनर। विटामिन सी टोनर क्या करेगा, जब हम फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद जब हम टोनर स्प्रे करेंगे तो टोनर मेरे जो रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है और मेरी स्किन को टाइट करने में और ग्लोइंग बनाने में टोनर मदद करता है। पोर्स के अंदर हाइड्रेशन पहुंचाने में, नमी पहुंचाने में टोनर मदद करता है। ये है हमारा विटामिन सी टोनर। स्निज एलीट का विटामिन सी टोनर है। ठीक है। टोनर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब सीरम। सीरम में स्नेस एलीट में 4 प्रकार के सीरम आते हैं, लेकिन सीरम कभी भी स्किन टाइप देखकर नहीं दिया जाता। सीरम स्किन की प्रॉब्लम को देखकर दिया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहला सीरम है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये किनको देंगे? ये देंगे ऐसे स्किन वालों को जिनकी स्किन में झुर्रियां आ चुकी हैं, जिनकी स्किन में ग्लो नहीं है, या जिनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, उनको 24 कैरेट गोल्ड सिरम दे। ठीक है। सेकंड जो सिरम हमारे पास आता है वो है विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम किनको देंगे? जिनकी जिनकी स्किन में ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, स्पॉट्स हैं, उनको हम विटामिन सी सिरम दे देंगे। ठीक है। अब तीसरा आता है नायासिनामाइड सिरम। नायासिनामाइड किनको देंगे? जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा एक्नेज है, झाइयां हैं, और क्या कहते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, ओपन पोर्स है। ऐसे में हम नायासिनामाइड सिरम देते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है हमारा हाइड्रेटिंग सिरम स्नेल मुसीन। स्नेल मुसीन किनको देंगे? जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, उनको हम देंगे हाइड्रेटिंग सिरम। तो ये हो गए 4 सिरम। लास्ट सिरम के बाद लगाते हैं मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर, एक सेकेंड, मॉइस्चराइजर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सिरम क्या करता है, सिरम आपकी स्किन के अंदर चला जाता है। सिरम के पीछे पीछे गंदगी ना चली जाए
और सिरम अंदर जाके अपना काम अच्छे से करे, इसीलिए स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं। क्योंकि सिरम तो काम करेगा अंदर, ऊपर भी तो कुछ चाहिए लगाने के लिए, नरिशमेंट के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, तो मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। अब मॉइस्चराइजर जो आते हैं हमारे पास, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आता है स्नेल मुसिन एंड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। ये ड्राई स्किन के लिए है। आप जब हाइड्रेटिंग फेस वॉश देंगे, हाइड्रेटिंग फेस वॉश के साथ आप ये हाइड्रेटिंग सिरम देंगे, ठीक है? आप इस प्रकार से दे सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग फेस वॉश, टोनर, हाइड्रेटिंग सिरम और उसके साथ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का काम क्या है? आपकी ड्राई स्किन की ड्राइनेस को रिड्यूस करना, नरिशमेंट देना, मॉइस्चर देना और आपकी स्किन को वापस प्लम्पी और सॉफ्ट बनाने में, हाइड्रेटेड करने में हेल्प करना। सेकेंड हमारे पास आता है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। ये जो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर है, ये किनको देंगे? जिनकी स्किन में झुर्रियां हैं, जिनकी स्किन में ड्राइनेस है और ग्लो नहीं है, उनको 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर देंगे। और यदि किसी की स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो क्या देंगे? ऑयली या कॉम्बिनेशन में ये एलोवेरा मॉइस्चराइजर देंगे। 3 मॉइस्चराइजर आते हैं इसमें, ये एलोवेरा टर्मरिक, एलोवेरा विद कुकुम्बर और एक रेड वाला आता है एलोवेरा विद बीटरूट। तो ऑयली और कॉम्बिनेशन, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन है, तो हम ये 3 मॉइस्चराइजर में से कोई भी मॉइस्चराइजर इजीली दे सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट हमारे पास आता है एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन और अंडर आई क्रीम। देखिए, सनस्क्रीन में हमारे पास 2 प्रकार के सनस्क्रीन आते हैं, एक है ये स्टिक सनस्क्रीन और एक है ये जेल सनस्क्रीन। ये जो जेल सनस्क्रीन है ये आप ड्राई स्किन वालों को देंगे और ये जो स्टिक सनस्क्रीन है ये किन्हें देंगे? ये आप देंगे कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन वालों को, ठीक है? अब अंडर आई क्रीम, अंडर आई क्रीम लगाई जाती है रात को, ठीक है? रात को ठीक सोने से पहले अंडर आई क्रीम लगाएंगे, क्योंकि आपको अंडर आई क्रीम बिल्कुल बेड टाइम पे जाते हुए लगाना है। अंधेरे में ही अंडर आई क्रीम प्रॉपरली काम करती है। यदि आपने अंडर आई क्रीम लगाने के बाद लाइट में, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या तेज रोशनी में कुछ भी काम किया, तो आपके अंडर आई क्रीम के जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो हो जाएंगे। इसलिए रात को सोने से ठीक पहले ही अंडर आई क्रीम यूज करते हैं। अब ये तो थे बेसिक स्टेप्स और हमारे प्रोडक्ट्स कि किस स्टेप पे कौन सी स्किन टाइप या कौन सी स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। अब बात करते हैं एएम रूटीन यानी कि सुबह के रूटीन की। सुबह का सबसे पहला रूटीन एएम रूटीन, जिसमें सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के बाद टोनर लगाएंगे, टोनर के बाद सिरम अप्लाई किया जाएगा, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे और मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है। यदि आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं और आपकी स्किन को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो बाहरी तत्व, चाहे वो यूवीए, यूवीबी रेज हो, सूरज की किसी भी प्रकार की किरणें हो, गंदगी हो, आपकी स्किन को इफेक्ट करेगी और आपकी स्किन को डल बनाएगी। आपकी स्किन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए लास्ट में सनस्क्रीन लगाना दिन में बहुत जरूरी है। सेकंड आता है पीएम स्किन केयर यानी कि रात का स्किन केयर। अब रात का जो स्किन केयर है वो दिन के स्किन केयर से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रात को जैसे हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, सेम वैसे ही हमारी स्किन भी रिलैक्स होती है। और जब स्किन रिलैक्स होती है तो वो खुद को रिपेयर करती है, खुद को रात को ठीक करती है। और उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे ठीक करती है? आप जब भी सुबह को उठते हैं तो आप देखोगे आपकी स्किन में ना एक्स्ट्रा ऑयल, शाइन नजर आएगी। वो हमारी स्किन, जो हमारे त्वचा के अंदर गंदा ऑयल होता है, वो बाहर निकाल के फेंकती है।
इसीलिए हमारी स्किन सुबह-सुबह थोड़ा ज़्यादा शाइन करती है, थोड़ा ज़्यादा चमकती है। तो ऐसे में हमारी स्किन अगर रात को खुद को रिपेयर कर रही है, तो उसको रिपेयरिंग में सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। और हम उसको सपोर्ट कैसे करेंगे? हम रात को स्किन केयर करके, रात को फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएँगे, सीरम लगाएँगे, मॉइस्चराइज़र लगाएँगे और लास्ट में अंडर आई क्रीम लगाएँगे। इससे हमारी स्किन को जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो मिलेगा और हमारी स्किन दिन डे बाय डे ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और यंग दिखने लगेगी। मेकअप से पहले भी स्किन केयर करना ज़रूरी है। महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मेकअप से पहले वो स्किन केयर नहीं करती हैं और फिर कहती हैं कि मैडम हमारा मेकअप अच्छा नहीं आता, हमारा मेकअप पैची हो जाता है, हमारा जो मेकअप है वो ग्लो नहीं करता, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बहुत सिंपल सा है, यदि आप मेकअप से पहले स्किन केयर नहीं कर रहे हो, तो मतलब आपका मेकअप ना तो देर तक टिकेगा और ना ही आपका मेकअप ग्लोइंग होगा, क्योंकि मेकअप की फिनिशिंग ही स्मूथ नहीं आएगी। तो मेकअप की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? मेकअप से पहले आपको स्किन केयर करना है, आपको फेस वॉश भी करना है, आपको टोनर भी लगाना है, आपको सीरम भी लगाना है, आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। और अगर यदि दिन में मेकअप कर रहे हो तो एसपीएफ लगाना ज़रूरी है, रात को मेकअप कर रहे हो तो आप एसपीएफ स्किप कर सकते हो। उसके बाद ही हम मेकअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप स्किन केयर करने के बाद मेकअप करोगे, तो पहली चीज़ तो आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, नरिश होगी, स्मूथ हो जाएगी, तो मेकअप करना आसान होगा, मेकअप ग्लोइंग होगा, साथ ही साथ आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग यानी एक लंबे टाइम तक टिका रहेगा। इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर करना ज़रूरी होता है। कई बार महिलाएँ कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं, जैसे कि मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती और फिर कहती है मैडम मेरा फाउंडेशन यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, वहाँ जम गया। तो मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। कई बार महिलाएँ क्या करती हैं, या तो बिल्कुल थोड़ा-सा प्रोडक्ट लेंगी या थोक के भाव में प्रोडक्ट ले लेंगी। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारा प्रोडक्ट लोगे तो भी अनइवन हो जाएगा और थोड़ा-सा लोगे तो भी अनइवन हो जाएगा। तो एक नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाना है, थोक के भाव में भी नहीं लगाना और बिल्कुल खत्म सिंह वाला भी नहीं करना है कि प्रोडक्ट बिल्कुल लगाए ना, नाम को प्रोडक्ट लेके लगाए, वो भी नहीं करना है। कभी भी मेकअप से पहले चेहरे को किसी हार्श प्रोडक्ट से नहीं घिसना, नहीं स्क्रब करना, नहीं रगड़ना। क्योंकि ये स्किन जो ये चेहरे की स्किन होती है ना, ये हमारे बॉडी की स्किन से ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। तो इस स्किन को रगड़ना नहीं होता, बहुत जेंटली हमें इस स्किन पे काम करना होता है। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम रेगुलरली करते हैं और उसके बाद हमारा मेकअप अच्छा नहीं आता, हमारी स्किन अच्छी नहीं होती और फिर हम रोते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे-जैसे हमारी नॉलेज में ये सारी चीज़ें आएँगी, हम इन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में लेकर आएँगे, तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी और हमारा मेकअप भी अच्छा आएगा। अब मेकअप के बाद में और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेकअप के बाद में आप मेकअप बिना हटाए या बिना रिमूव करे नहीं सो सकते। आपको रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करना ही करना है। क्यों? क्योंकि रात को स्किन जो है रिपेयर करती है और आपका मेकअप उसे रिपेयर नहीं करने देगा। आपका मेकअप उसकी रिपेयरिंग में बाधक हाँ, क्या कहते हैं? रुकावट बनेगा। और उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो सुबह को जितना भी गंदा ऑयल या गंदगी स्किन निकालती है वो नहीं निकलेगी और आपकी स्किन में जब वो गंदगी रहेगी तो बैक्टीरिया बन सकते हैं, आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सोने से पहले मेकअप रिमूव कर कर सोना ज़रूरी है। मेकअप रिमूव कर सकते हैं, किसी भी मार्केट से ले लीजिए कोई भी मेकअप रिमूवर या क्लेंजिंग बाल्म या क्लेंजर ले लीजिए या एससीपीएस वेलनेस में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, आप वो भी मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है?
ओके, चलिए, क्योंकि मेकअप रिमूव करने से आपकी स्किन हील करेगी, पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे, ड्राइनेस नहीं होगी, एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। तो आपकी स्किन, क्योंकि मेकअप रिमूव करेंगे, स्किन केयर करेंगे, तो स्किन केयर के सारे बेनिफिट्स रात को हमें मिलेंगे, और स्किन केयर के बेनिफिट्स मिलेंगे तो सुबह को मेरी स्किन, डेली करने से मेरी स्किन सुबह को हम देखेंगे कितनी डिफरेंट नजर आती है, स्किन का ग्लो भी डे बाय चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, वीकली प्रोसेस पे चलते हैं, वीकली स्किन केयर। देखिए, वीकली स्किन केयर यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार करने वाला स्किन केयर। और हफ्ते में 1 से 2 बार कौन सा स्किन केयर करते हैं? हफ्ते में 1 से 2 बार हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि डीपली क्लीनिंग करते हैं और डीपली हाइड्रेशन देते हैं, और उसमें मदद करता है हमारा ये शीट मास्क। ये जो शीट मास्क है ना हमारे, ये जो शीट मास्क है ना हमारे, ये एक्सफोलिएशन भी करते हैं और हाइड्रेशन भी देते हैं। शीट मास्क बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने में, सेल्स के काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। सेल्स के काउंट जितना ज्यादा होंगे, सेल्स जितने ज्यादा होंगे, आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी रहेगी। आपके, जब हम शीट मास्क यूज करते हैं तो शीट मास्क हमारे स्किन में होने वाले बैक्टीरिया को रिमूव करता है, हमारी स्किन में जितनी भी गंदगी, जितना भी गंदा ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में शीट मास्क भी बहुत मदद करता है। अब आप कहेंगे कि मैम शीट मास्क कैसे यूज किया जाएगा? तो शीट मास्क यूज करना बहुत आसान है। शीट मास्क के लिए आप वीकली अपने डे सेट कर सकते हैं, या देखिए ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाएगा। जैसे थर्सडे मैं यूज करती हूँ, थर्सडे और संडे को। ठीक है। सो क्या करते हैं, मैं रात को लास्ट में जब ट्रेनिंग्स वगैरह सब फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में बेड फेस वॉश करती हूँ, पूरा मेकअप रिमूव करके फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाती हूँ। टोनर लगाने के बाद शीट मास्क लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिए। और शीट मास्क लगाने 15 से 20 मिनट बाद जब शीट मास्क का सारा लिक्विड मेरी स्किन पे आ जाता है, शीट मास्क ड्राई हो जाता है, उसे रिमूव करके फेंक दीजिए। और वो जितना लिक्विड मेरी स्किन पे है ना, उसे धोना या पोंछना नहीं है, उसे मसाज करके अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा। अब शीट मास्क लगा दिया, वो एब्जॉर्ब करवाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया, अंडर आई क्रीम लगाई और सो जाओ। आप देखो, अगले दिन आपकी स्किन का ग्लो बहुत ही डिफरेंट होगा और ज्यादा शाइनी और ग्लोइंग होगी आपकी स्किन। क्योंकि शीट मास्क दिन में नहीं लगाते। दिन में लगाने से क्या होता है, देखिए शीट मास्क ना डीपली एक्सफोलिएट करता है, गंदगी को डीपली क्लीन करता है। ऐसे में अगर मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन नहीं लगाया तो शीट मास्क के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और बहुत सारा सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये कि आपको बार बार सनस्क्रीन लगाना, सबके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप रात को शीट मास्क लगाइए, ताकि आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा, और सुबह को आप अपना नॉर्मल, अपना रेगुलर स्किन केयर करके आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइजीन टिप्स, हाइजीन बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कहीं भी रखा छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट को कैसे भी यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा हाइजीन मेंटेन करिए। आपके प्रोडक्ट्स साफ रखिए, साफ सुथरी जगह पे रखिए, यानी कि क्लीन सरफेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स रखिए। आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपके टूल्स यानी कि ब्रशेस वगैरह जो है वो क्लीन होने चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग अगर नहीं होगी, डस्ट होगी, पोल्यूशन होगा, मिट्टी होगी, तो आपकी स्किन पे रिएक्ट करेगा और आपकी स्किन में इन्फेक्शन होगा। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं। ये सारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें रेगुलरली फॉलो करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि आज के पूरे सेशन में हमने क्या क्या जाना। देखिए, सबसे पहले तो हमने आज के सेशन में कॉर्डिला क्रूज के बारे में जाना। कॉर्डिला क्रूज जो कि हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी क्रूज है, सबसे बेहतरीन लग्जरी क्रूज है, जो एसलीपीएस वेलनेस हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हमारे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कॉर्डिला क्रूज अचीवमेंट की। ठीक है।
और यस ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम कॉर्डिला क्रूज बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की नीड है, हमें केवल अपने प्रोडक्ट्स को ब्रीफ करना है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे सेशन पे। सेशन में आज हमने क्या-क्या जाना? आज हमने जाना स्किन के बारे में, ठीक है? स्किन के साथ क्या कमिटमेंट करते हैं हम? हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने का कमिटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम हेल्दी रख पाते हैं अपनी स्किन को? स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो हम छोटी-छोटी रोज़ाना में गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। स्किन के हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, स्किन को ग्लोइंग बना के रखना है। कि यदि मेरी स्किन हेल्दी रहेगी, तो मेरी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर मेरी स्किन में झाइयाँ नहीं होंगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी, एक्ने नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरी स्किन हेल्दी होगी और मेरी स्किन हेल्दी होगी, तो मेरा मेकअप भी उतना ही ग्लोइंग और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग और उतना ही वाइब्रेंट लुक के साथ मेरा मेकअप आएगा। करेक्ट? सो मैं आप सभी से एक छोटी-सी अब रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप लोगों का सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।